वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम नेस्टेड राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि Nuxt.js में किस तरह से हम नेस्टेड राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेस्टेड राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से इसकी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट में चैंपियन बनाया जा रहा है विद Nuxt.js। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे अपनी एप्लीकेशन पे जहां पे हम काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पे। यहां पर आकर हमें पता है कि Nuxt.js बेसिकली फाइल बेस्ड राउटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। इसका मतलब है कि हमें राउट्स बनाने की नीड नहीं है, हम जिस नाम से फाइल बनाएंगे उस नाम से हमारा राउट ऑटोमेटिकली बना दिया जाएगा। ठीक है, और राउट्स हम कहां पे बनाते हैं, इस पेजेस वाली डायरेक्टरी के अंदर बनाते हैं। जिस नाम से हम पेज बनाएंगे उस नाम से हमारा राउट बना दिया जाएगा। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि नेस्टेड राउटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नेस्टेड राउटिंग, नेस्टेड का वर्ड जहां पर भी आ जाए हमें पता है कि नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर एक। चाहे हम बात करें नेस्टेड इफ की, चाहे हम बात करें नेस्टेड लूप्स की, उनका क्या मतलब होता है। नेस्टेड इफ का मतलब एक इफ के अंदर एक और इफ आ रहा है। नेस्टेड लूप का मतलब एक लूप के अंदर एक और लूप आ रहा है। सेम ऐसे ही नेस्टेड राउट का मतलब एक राउट के अंदर एक और राउट आप बना रहे हो। जैसे लेट सपोज आप राउट्स बनाना चाहते हो प्रोडक्ट स्लैश डिटेल्स, प्रोडक्ट स्लैश अबाउट, प्रोडक्ट स्लैश कॉन्टैक्ट, इस तरह से आप बनाना चाहते हो। तो प्रोडक्ट के अंदर बेसिकली राउट आ रहा है, राउट के अंदर राउट आ रहा है, वो बेसिकली क्या होता है, नेस्टेड राउटिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक राउट क्रिएट करना है, यानी कि नेस्टेड राउट बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर फोल्डर बनाऊंगा, किस नाम से, प्रोडक्ट्स के नाम से। ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट्स के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया। इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा कि भाई एक हमारे पास लेट सपोज फाइल हो index.view की फाइल। ठीक है, मैंने एक index.view की फाइल बना ली है, और इसके साथ साथ हम इसी के अंदर बना लेते हैं एक index.about की फाइल। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके index.about नहीं, about.view की फाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा about.view। इससे क्या होगा, हमारे पास ये फाइल भी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आएंगे इंडेक्स पे, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, टेम्पलेट बनाएंगे। सबसे पहले टेम्पलेट के अंदर एक डिव होगा, डिव के अंदर बेसिकली क्या होगा, एक h2 होगा, और h2 के अंदर हम यहाँ पे आके लिख देंगे प्रोडक्ट होम पेज की। ये प्रोडक्ट का बेसिकली क्या है, होम पेज है। तो मैंने यहाँ पे ये बना लिया। सेम ऐसे ही यही चीज मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, और बल्कि काम ये करते हैं कि पहले लिंक भी बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लिंक का हम यहाँ पे यूज करेंगे। इसके अंदर मैं लिंक यहाँ पे लिख दूंगा कि गो टू प्रोडक्ट्स अबाउट। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया गो टू प्रोडक्ट्स अबाउट। ठीक है, और इसके लिए हमारा लिंक क्या रहेगा, मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके हम टू का यूज करेंगे। हम यहाँ पे स्लैश अबाउट नहीं लिखेंगे। उसका रीजन क्या है कि ये जो अबाउट है ये क्या है, नेस्टेड राउट है। अबाउट किसके अंदर आ रहा है, प्रोडक्ट्स के अंदर आ रहा है। तो इसका राउट क्या रहेगा, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट स्लैश अबाउट। ये बेसिकली इसका राउट रहेगा, क्योंकि ये क्या है, ये बेसिकली नेस्टेड राउट है, राउट के अंदर राउट आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा, इसी कोड को कॉपी करेंगे, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे, इसको हम कर देंगे प्रोडक्ट अबाउट पेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोडक्ट अबाउट पेज, और उसके बाद यहाँ पे वापस जाने के लिए हम यहाँ पे आगे लिख देंगे स्लैश प्रोडक्ट्स, कि आपने वापस क्या जाना है, बैक होना है। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स के लिए आपको पता है कि इंडेक्स के लिए हमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ता है। इंडेक्स के लिए आप सिंपल यहाँ पे स्लैश लगा लो, या स्लैश नहीं भी लगाओगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा गो टू प्रोडक्ट्स होम पेज, लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा गो टू प्रोडक्ट्स, और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे होम पेज। ठीक है, इस तरह से मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है, और प्रोडक्ट का हम यहाँ पे पी कैपिटल रख लेते हैं ताकि अच्छा सा लगे। और इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स पर आने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे होम पेज पे एक लिंक होना चाहिए। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि आपने कहाँ लेके जाना है, प्रोडक्ट्स के पेज पे लेके जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आकर मैं लिख दूंगा प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे नेस्टेड राउटिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर लिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके npm run dev की कमांड यहाँ पे रन करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन होगी, और हम सिंपल यहाँ पे आके लोकल होस्ट 3000 पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख जाएगा। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पे एक BR टैग का यूज़ कर लेता हूँ, जो कि क्या करेगा, लाइन को ब्रेक करेगा। तो आपको यहाँ पे लिंक बेसिकली नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आकर जैसे ही प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा, देखो ये प्रोडक्ट्स के होम पेज पर लेकर आ चुके हैं, और ये बोल रहा है कि आप कहाँ पे जा सकते हो, प्रोडक्ट्स के अबाउट पेज पे जा सकते हो। जैसे यहाँ पे जाऊंगा तो देखो ये बेसिकली नेस्टेड राउटिंग हो रही है, कि राउट के अंदर क्या आ रहा है, राउट आ रहा है, प्रोडक्ट्स का राउट था, प्रोडक्ट्स के राउट के अंदर क्या आ रहा है, प्रोडक्ट स्लैश अबाउट आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होती है, नेस्टेड राउटिंग होती है, कि जब आपने राउट्स के अंदर राउट्स बनाने होते हैं। इस तरह की URL आपने बहुत ज्यादा देखे होंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे यहाँ पे क्या है, ये YouTube का है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आते हैं तो देखो यहाँ तक का नाम हमारा क्या था, सेम था, उसके बाद एक और राउट क्या आ गया, प्लेलिस्ट का राउट आ गया। अब अगर मैं किसी भी यहाँ पे प्लेलिस्ट पे चला जाऊंगा तो फिर क्या होगा कि वो प्लेलिस्ट के आगे क्या आ जाएगा, उस प्लेलिस्ट का URL आ जाएगा। मतलब ये बेसिकली क्या हो रहा होता है, नेस्टेड राउट्स बन रहे होते हैं। ये राउट के अंदर क्या आ रहा होता है, राउट आ रहा होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास
पास क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड राउट्स का, जो हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया कि एक राउट के अंदर अगर आपने एक और राउट बनाना हो उसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड राउट कहते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे डायनेमिक राउटिंग के बारे में। डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट आपको जिस तरह से समझो कि लेट सपोज हम किसी भी एप्लीकेशन पे जाके जब भी हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद हमारे पास एक वेलकम की स्क्रीन आ जाती है और वहां पे लिखा हुआ होता है वेलकम फरजीन। अब उन्होंने क्या मेरे नाम का पेज पहले से बनाया हुआ होता है? नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होगा। क्या उन्होंने हम हजार और करोड़ों लोगों के नाम से पहले से पेजेस तो नहीं बनाए होंगे। वो क्या होता है कि वो एक टेम्पलेट पेज पहले से बना के रख लेते हैं और उसके अंदर जो वैल्यू आ रही होती है वो डायनेमिक वैल्यू आ रही होती है। समटाइम्स वो आपके यूआरएल से मैच कर रही होती है कि भाई जो यूआरएल होगा वही आपने यहाँ पे दिखाना है। समटाइम्स वो आपके डेटाबेस से आपके यूजर नेम को दिखा रहा होता है। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो हम क्या करते हैं, टेम्पलेट बनाते हैं और उसके अंदर जो डायनेमिक वैल्यू आ रही होती है वो हम यूआरएल से क्या कर लेते हैं, फैच कर लेते हैं कि अगर यूआरएल में 1 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे 1 दिखाना है, अगर यूआरएल में 2 लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे 2 दिखाना है। इस तरीके की चीजों के लिए हम डायनेमिक राउट्स बनाते हैं कि हमें नहीं पता होगा कि यहाँ पे राउट क्या आएगा। अभी तो हमें यहाँ पे पता था कि अबाउट के नाम से हमने राउट बनाना है, लेकिन लेट सपोज हम यहाँ पे एम्प्लॉय की आईडी से रिलेटेड क्या करना चाहते हैं, राउट बनाना चाहते हैं। तो आईडी 1 भी आ सकती है, आईडी 2 भी आ सकती है, आईडी 3 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको डायनेमिक रखने के लिए राउट्स को डायनेमिक कैसे बनाते हैं ये चीज हम देखते हैं। जब भी आपने किसी भी राउट को डायनेमिक बनाना होगा, आपने एक फोल्डर बनाना है, फोल्डर के अंदर आपने स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे आईडी दे दिया। ये क्या बन चुका है, अब एक डायनेमिक राउट बन चुका है। अब इस आईडी के अंदर क्या करना है, इस आईडी के अंदर आकर मैं क्या करूंगा, index.view के नाम से यहाँ पे एक पेज बना लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला जो पेज था हम इसी पेज को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे आके लिख देते हैं प्रोडक्ट और यहाँ पे आके मैं लिख देता हूँ डायनेमिक पेज। ठीक है, कि ये बेसिकली क्या है, डायनेमिक पेज है। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आपने क्या करना है, जो भी तुम्हें डायनेमिक आईडी मिलेगी। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आईडी लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब है कि भाई तुम्हारे पास आईडी में कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो कोई भी वैल्यू को गेट कैसे करना है पहले तो जरा इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे और यहाँ पे आके हम लिख देंगे सेटअप, क्योंकि हम व्यू की कंपोजिशन एपीआई का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, राउट के नाम से एक इंस्टेंस बनाऊंगा और हम यहाँ पे आके बेसिकली एक हुक यूज करते हैं। वो हुक होता है हमारा यूज राउट का हुक। ठीक है, ये यूज राउट का हुक बेसिकली काम आता है कि जब भी आपने राउट से रिलेटेड कोई भी काम करना है, राउट के पैरामीटर की वैल्यू को गेट करना है या राउट से रिलेटेड कुछ भी करना होगा, तो हम किसका यूज करते हैं, यूज राउट का हुक यूज करते हैं। तो इसने क्या करा, अपनी पावर किसको दे दी, इस राउट वाले वेरिएबल को दे दी। इसका मतलब है कि मैं अपनी इस पेज के अंदर कहीं पर भी राउट का यूज करते हुए इसकी पावर को एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर आएंगे, यहां पर आकर मैं एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगा और इसके अंदर मैं यहां पर आकर लिख दूंगा यू आर व्यूइंग। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे लिख देंगे प्रोडक्ट। ठीक है, कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, वो प्रोडक्ट देख रहे हो जिसकी आईडी क्या है, वो है जो आपको राउट में मिली है। ठीक है, तो राउट की वैल्यू को कैसे गेट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे राउट डॉट और इसकी एक बेसिकली प्रॉपर्टी होती है पैराम्स की, कि राउट के पैरामीटर में जो भी वैल्यू आ रही है उसको गेट कर लो। अब पैरामीटर आपने किस नाम से बनाया था, यहाँ पे आईडी के नाम से। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ होगा यही चीज आपने यहाँ पे लिखनी है कि भाई पैरामीटर आपको आईडी के अंदर जो भी डायनेमिक वैल्यू मिले वो आपने यहाँ पे डिस्प्ले करवा देनी है। ठीक है, और इसको हम यहाँ पे आके सेम रख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमने एक लिंक रखा हुआ है अबाउट पेज पे वापस जाने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए एक काम ये करते हैं कि हम आ जाते हैं यहाँ पे इंडेक्स वाले पेज पे और इंडेक्स वाले पेज पे आके हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ लिंक्स बना लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई लिंक क्या रहेगा, आपने जाना है प्रोडक्ट्स के अंदर। प्रोडक्ट्स के अंदर आपको देनी है एक डायनेमिक आईडी। तो डायनेमिक आईडी आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया 1, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे दे दिया 2, सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे दे दिया 3। यहाँ पे डायनेमिक आईडी कुछ भी हो सकती है, आप इसको ऑटो जनरेट करवा सकते हो, डेटाबेस से आ रही होगी, कोई भी चीज हो सकती है। बस ये जो वैल्यू होगी वही वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे गेट होगी और उसी वैल्यू को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो हमने टेम्पलेट एक ही बनाया है, लेकिन उस टेम्पलेट को हम अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आकर मैं लिख दूंगा, इस तरह से लिख लेते हैं कि डायनेमिक 1 लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं और इसी को मैं यहाँ पे क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा। ये तो हमारे लिंक्स के नाम है। ठीक है, तो लिंक का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। इसका नाम मैंने डायनेमिक 2 रख लिया और इसका नाम हम यहाँ पे आके क्या रख लेंगे, डायनेमिक 3 रख लेंगे। आप कोई भी नाम यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये 3 नाम दे दिए हैं और इसके अलावा तो मुझे और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, इसके साथ साथ एक काम करते हैं, ये BR टैग का भी यूज कर लेते हैं। तो मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करूंगा, यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे लाके
पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये बेसिकली लाइन चेंज कर लेगा। अब हम आते हैं वापस अपनी एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आके आप देख सकते हो डायनेमिक 1 आ रहा है, डायनेमिक 2 आ रहा है, और ये इतनी ज़्यादा बार डायनेमिक 1 क्यों आ गया, ज़रा इसको भी देख लेते हैं भैया। यहाँ पे आके हमने डायनेमिक 1 लिखा हुआ था, अच्छा ये मैंने इसको ज़्यादा बार कॉपी पेस्ट कर दिया, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। डायनेमिक 1 रहेगा, डायनेमिक 2 रहेगा, और ये यहाँ पे आपका डायनेमिक 3 रहेगा। ठीक है, और बी आर टैग हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, बस बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे, देखो डायनेमिक 1, डायनेमिक 2, डायनेमिक 3। अगर मैं डायनेमिक 1 पे जाता हूँ तो देखो यूआरएल देखो क्या आ रहा है, product/1 आ रहा है, और जो यहाँ पे वैल्यू आ रही थी वही वैल्यू आपके अपने पेज पे भी शो हो रही है। ठीक है भाई, वापस आते हैं। वापस आने के बाद अब मैं जाता हूँ डायनेमिक 2 पे, देखो यहाँ पे क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, तो जब भी आपको यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। सेम ऐसे ही अगर आप 3 पे जाना चाहो, मैं यहाँ पे डायनेमिक 3 पे जाऊँगा तो देखो यहाँ पे आपको यूआरएल में क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। ये बेसिकली हमारे पास डायनेमिक राउटिंग होती है कि आप यहाँ पे जो डायनेमिक वैल्यू जनरेट करोगे वही डायनेमिक वैल्यू आप अपने पेज में कहीं पर भी यूज कर रहे हो, कि आपको नहीं पता होगा कि भाई यहाँ पे यूआरएल क्या आएगा। अगर हम यहाँ पे डायनेमिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे तो मेरे पास कितने प्रोडक्ट्स के पेजेस थे, 3। मुझे यहाँ पे हर प्रोडक्ट के लिए क्या करना पड़ता, अलग पेज बनाना पड़ता। अब मैंने क्या करा, मैंने इन तीनों पेजेस का कंटेंट एक ही पेज के अंदर डिस्प्ले करवा दिया। ये होता है डायनेमिक राउट का कॉन्सेप्ट, कि आपके जो राउट्स होंगे आप यहाँ पे राउट्स को क्या कर रहे होगे, चेंज कर रहे होगे, डायनेमिक वैल्यू दोगे, टेम्पलेट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है डायनेमिक राउटिंग का और नेस्टेड राउटिंग का। नेस्टेड राउटिंग में हमने देखा कि एक राउट के अंदर एक और राउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और डायनेमिक राउट में हमने देखा कि किस तरह से हम यहाँ पे अपने राउट का नाम फिक्स नहीं रखेंगे बल्कि डायनेमिकली जनरेट करेंगे, और वही डायनेमिक वैल्यू को हम अपने पेज में किस तरह से यूज कर सकते हैं, यूज राउट का हुक यूज करते हुए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।